अस्सलाम वालेकुम हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की खबर जो है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, पाकिस्तान को अपनी पूरी ज़िंदगी यानी कि 75 साल जो हैं वो दिए। और उसके बाद आज वो जिस सूरत हाल में है वो आप लोगों की वजह से है। यानी आप लोगों ने उसको ज़िंदगी के इस मरहले में, जब वो बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है, उसकी हड्डियों में जान नहीं रही, वो दिल का मरीज है और इसके साथ साथ वो रीढ़ की हड्डी और मोहरों की तकलीफ जो है उसमें मुब्तला है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी आप उस शख्स को इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जी हाँ, ये जो तकलीफ दे रहे हैं ये कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे में बात करते हुए वो इंतहाई गमगीन हो गए, इंतहाई दुखी हो गए, इंतहाई परेशान हो गए और बिल आखिर उन्होंने कह दिया कि अब मेरे पास कोई ना आए और अगर आप लोग आए तो मैं आप लोगों पर केस करवाऊंगा, लीगल एक्शन लूंगा। आखिर राशिद महमूद इतना ज्यादा गुस्से में क्यों आ गए, इतना ज्यादा दिल बर्दाश्ता क्यों हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए, ये बात करते तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो उन्होंने जारी की है, ऑफिशियल वीडियो। और इसके साथ साथ आपको उनकी मुकम्मल बायोग्राफी भी बताएंगे, आपको बताएंगे कि उनकी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और आपको बताएंगे कि किन यूट्यूबर्स पर किस वजह से उनको गुस्सा आया जो कि इतना ज्यादा था। तमाम तर तफसीलात, माजी की कुछ बातें और मौजूदा जो उनकी सूरत हाल है उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ा सीनियर अदाकार है। और बाद जब ऐसे हमारे जो स्टार्स हैं, जो ऐसे अदाकार हैं, जब इन्हें कुछ हो जाता है तो हम लोग पछताते हैं कि हमने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कभी भी हम कोई अच्छा काम नहीं करते या उनके लिए कोई भी इस किस्म का अमल नहीं करते कि जिससे उनको फ़ायदा हासिल हो सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस मैं इन्हीं चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तमाम तर तफसीलात बगैर किसी झूठ के, बगैर किसी मिलावट के आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें राशिद महमूद साहब की, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, सीनियर अदाकार हैं। ना सिर्फ इनकी मकबूलियत पाकिस्तान में है बल्कि हिंदुस्तान के आर्टिस्ट, हिंदुस्तान के स्टार्स, गोविंदा की बात कर ले, अक्षय की बात कर ले, तो वो भी इनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। जी हाँ, वो भी किसी दौर में कहते नजर आए कि जनाब राशिद महमूद साहब से इंस्पायर होकर उन्होंने एक्टिंग की, फलां किरदार में, इस तरह की बातें काफी सुनने में आई। राशिद महमूद साहब की अगर बात करें तो इनका नाम है राशिद महमूद। पेशे की बात करें तो पाकिस्तानी अदाकार हैं, टीवी और फिल्म और रेडियो पर भी बहुत काम किया है, आवाज बहुत ही जानदार है। और इसके साथ साथ मशहूर ड्रामाज में इन्होंने काम किया। पाकिस्तान के मशहूर ड्रामाज और फिल्मों में इन्होंने मुआवन किरदार भी अदा किए हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि इनके बहुत सारे मशहूर ड्रामाज हैं और उनमें राशिद महमूद साहब ने एक बहुत ही तजर्बाकार और सीनियर अदाकार के तौर पर काम किया, जिन्होंने कई दहाइयों से टीवी ड्रामाज, फिल्मों में खिदमत अंजाम दी। इनका फन मुख्तलिफ अदाकारों और मुख्तलिफ किरदारों के साथ रहा और इन्होंने रवायती तौर पर शोबिज इंडस्ट्री में खसूसी तौर पर काम किया। 1980 से 1990 की दहाई में इन्होंने शोज, ड्रामास और फिल्मों में बेहतरीन काम किया। जाती जिंदगी की बात करें तो इन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को, अपने बच्चों को, इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया, हाइड करके रखा है। लेकिन एक गम जो कि मुझे भी याद है कि हमने राशिद महमूद साहब के साथ एक टेलीफिल्म थी, उसके अंदर काम किया था, ज़ोहरा जबी करके उसका नाम था। उस मूवी में भी ये काफी परेशान और रोते धोते नजर आते थे और जब भी हम बैठते थे तो ये बड़े 5 वक्त के नमाजी और हमें बड़ी अच्छी बातें सिखाते थे। और उस वक्त ये बात करते थे कि मुझे एक ही गम है और वो गम है कि जो मेरा बेटा, 26 साला बेटा, जिंदगी में, जवानी में मुझे छोड़कर चला गया। और ये अपने बेटे के बहुत क्लोज थे, मुबैना तौर पर मुझे लगता है कि वो इनका इकलौता बेटा था, जिसके जाने के बाद जो है इन्होंने वो गम अपने दिल को इतना लगा लिया था कि आज से, वो फिल्म जब हमने टेलीफिल्म की थी, मेरा ख्याल है कोई 5-6 साल पुरानी बात होगी, तो तब भी मुझे ये बहुत ज्यादा मतलब रोते धोते और सेट पर इसी तरह नजर आते थे, बहुत गमगीन नजर आते थे। लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो 5 वक्त के नमाजी थे। इसके साथ ही आपको बताऊंगी 2026 के एतबार से इस वक्त अगर उनकी सेहत की सूरत हाल की बात करें तो जनवरी 2026 में राशिद महमूद ने मदाहों के साथ अपनी बीमारी की तफसीलात शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि 21 दिन तक वो बिस्तर पर रहे। पहले वो दिल के मरीज थे और बाद उन्हें रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन में भी मसला आ गया था। जना हॉस्पिटल में इब्तदाई इलाज हुआ। आप लोग जानते हैं कितना महंगा इलाज होता है, कितना मुश्किल होता है, लेकिन अब वो वक्तन फवक्तन जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं और अपनी टांगों पर चलना शुरू, अपने पैरों पर चलना शुरू हो गए हैं। और 2024 में अगर बात करें इनकी,
फाइनेंशियल हालत की, तो 2024 में वो बिजली के भारी बिल की वजह से शदीद परेशानी में नजर आए, जिसका बिल 45,000 रुपए तक आया था। और वहां पर रोते हुए, मुश्किल का शिकार होते हुए उन्होंने वो वीडियो जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि शायद मैं किसी गलत मुल्क में पैदा हो गया हूं। उसके बाद जनाब आपको बताऊंगी कि हुकूमत की तरफ से इनको मदद दी गई थी मुबैना तौर पर, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकती, ठीक है, ये वो जानते हैं। 2023 में जो कि इतलात के मुताबिक है, पंजाब हुकूमत ने इनके लिए फौरी इमदादी माली इमदाद जो है उसका ऐलान किया था, ताकि इनकी बेहतरीन इलाज जो है वो मुमकिन हो सके। हुकूमती नुमाइंदे ने इनके फंड को एक कौमी असासा करार दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो शख्सियत है, ये बहुत ही ज्यादा खुददार शख्सियत है। गो इनकी हालत सबको नजर आती है, और अगर कोई इनकी मदद करना भी चाहता है तो वो इसको समझते हैं कि शायद मुझे भिखारी बनाया जा रहा है, या मेरी मदद की जा रही है, या मुझे बेचारा समझा जा रहा है। तो वो जो खुददारी है ना, वो उनकी जो है वो उनकी मदद नहीं करने दे रही है किसी को भी, और वो स्टिल अपनी खुददारी में इतना ज्यादा वो हो गए हैं कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपकी अपनी जो नेटवर्थ है वो क्या होगी, आपके पास कुल कितनी रकम होगी। तो वो बेचारे कहने लगे कि मुश्किल से 50, 60, 70 के करीब मेरे पास होगा। अब सोचिए कि एक इंसान जिसने 1980 से काम करना शुरू किया, महज 50-60 हजार रुपए क्या चीज है। दाल रोटी खाते हैं और मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि जब वो ऐसे अल्फाज किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो वो इसको तकलीफ महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि आपने मुझे क्यों इस तरह बोला, जबकि मैंने हमेशा अपने अल्लाह पर तवक्कल किया। अल्लाह पे तवक्कल इनका बहुत ज्यादा है, और ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता हूँ, हमेशा मेरे काम अल्लाह ताला आए हैं, अल्लाह ने मुझे दिया है, तो फिर मैं आप लोगों से मदद क्यों मांगूं। लेकिन ठीक है, अगर वो अपनी खुददारी के बायस नहीं मांग पा रहे तो आप तोहफतन तो उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोग, उनके लिंक्स, मीडिया रेफरेंसेस और जो भी उनको जानते हैं, उन तमाम लोगों को चाहिए कि वो इनके पास जाएं। राशिद महमूद जो है इनको अप्रोच करें, गवर्नमेंट इनको अप्रोच करे, और डेफिनेटली इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये मैं पर्सनली कह रही हूँ, हो सकता है वो वीडियो देखें तो मुझ पर भी गुस्सा करें कि तुमने क्यों इस तरह की बातें की। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ऐसे खुददार लोगों की, ऐसे सफेद पोश लोगों की मदद लाजमी होनी चाहिए, जो अपने मुंह से नहीं मांगते, जो खुद नहीं कह रहे, लेकिन हमें तो नजर आ रहा है ना सारी सिचुएशन। तो इसके साथ ही आपको बताऊंगी, सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस और बयानात वायरल होते रहते हैं। खसूसी तौर पर इन्होंने एक बयान जारी किया था जब इनके साथ एक चोरी का वाकया आया था कि डाकू जो थे वो इनको लूट लाट कर ले गए थे। तो वो भी बड़ी इनके लिए एक मुश्किल वो थी, घड़ी थी। अब आपको बताऊंगी कि हाल ही में उन्होंने, कुछ लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, और आपको पता है यूट्यूबर्स की फितरत का कि अंदर बात कुछ और होती है और ऊपर थंबनेल पे वो कुछ और लिख देते हैं। डेफिनेटली आपको पता है क्यों लिख देते हैं। तो इसी तरह की हरकत हुई उनके साथ, और थंबनेल पर जो कुछ लिखा था इससे वो दिल बर्दाश्ता हो गए। जैसा कि आप लोग साथ साथ ये थंबनेल्स देख रहे हैं, तो वो दिल बर्दाश्ता हुए कि भाई जो मैंने कहा नहीं, जो मैं हूं नहीं, मुझे भिखारी, मुझे गरीब, या मुझे इस तरह से दिखाकर बताकर क्यों मेरी जिंदगी भर की जो एक मेहनत है, जो मेरी जिंदगी भर की मेरी एक डिग्निटी और उसका है मेरे स्टेटस को आप लोग क्यों खराब कर रहे हैं। मैं नहीं मांगना चाहता, मैं नहीं भिखारी। इसके साथ उन्होंने वीडियो में क्या कहा मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों को सुनवाऊं। ये वीडियो आप लोग खुद भी सुनिए और जल्दी से वापस आए। मैं एक गुजारिश बड़े दुखे दिल से आप सबसे कर रहा हूँ। मैं मीडिया के तमाम उन अहबाब से जो यूट्यूबर हैं, जिन्होंने अपने अपने ये चैनल बनाए हुए, प्लीज़ मेरे पास कोई नहीं आए, मुझे कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अपने गिमिक्स में, अपनी व्यूअरशिप के लिए मुझे ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो, गुफ्तगू कुछ करके जाते हो, बनाकर हेडिंग में कुछ और लिख देते हो। डोंट डू इट। कोई मेरे पास नहीं आए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके इंटरव्यू की। आइंदा मैं बिल्कुल ये फ्लैट साहब को कह रहा हूँ, कोई भी मेरे पास नहीं आए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे सारी ज़िंदगी की मेरी डिग्निटी जो वकार है उसमें ऐसे मुझे उसमें स्टैब्लिश कर रहे हो जैसे मैं बिल्कुल फकीर, और वो मैं पता नहीं क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं, वो कहा ही नहीं होता जो आप अपनी मर्जी से उसमें टैग लगा लगा के बना देते हो। कोई मेरे पास नहीं, आप जो आएगा तो मैं फ्लैट बिल्कुल, आप सबको इनकार है, मुझे फोन ही ना कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी है आपकी, मुझे नहीं जरूरत आपकी, मेरा अल्लाह मियाँ है। मेरी सारी जिंदगी का क्या कराया जो आप अपनी व्यूअरशिप पे ये उर्दू बाजार के दानिशवर यूट्यूबर्स जो हैं, या जो ये सो कॉल्ड अपने बने हुए एंकर्स हैं, इन्होंने मुझे बिल्कुल इस तरह स्टैब्लिश कर दिया जैसे मैं कोई यतीम, या बिल्कुल कुछ नहीं है, मुझे किसी से कोई आपके ये वेल विशिंग नहीं चाहिए। डोंट डू इट अगेन, वरना मैं आप पर केस कर दूंगा आप जो इस तरह की कोई बात करेगा तो। अरे आपने मेरी सारी की कराई जिंदगी की जो डिग्निटी है उसको बिल्कुल ऐसे कर दिया, मैं परेशान हो गया हूँ आप सबसे। मैं हो जाऊंगा ठीक, मैं हो रहा हूँ, हो गया हूँ, मेरा अल्लाह मियाँ है ना, वो करता है ये सारा कुछ। अब कोई मेरे पास मेरा ये मीडिया इस इंटरव्यू के लिए, फला के लिए बिल्कुल कोई ना है। बहुत शुक्रिया आप सबका।
सुना आपने कि उन्होंने क्या कहा। अब इसी के साथ राशिद महमूद साहब के लिए वो कहते हैं कि जब भी आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं तो मैं ठीक हो जाता हूँ। आप लोगों से कहूंगी कि आइए कमेंट सेक्शन में और उनके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी खलूस के साथ दिल के साथ जो है वो दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनको सेहत याबी दें, उनको तंदुरुस्ती दें। और ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है, जिस किसी से उनके लिए जितनी हो सके ज़रूर उनकी हेल्प कीजिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।